पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो साबिक कप्तान है जनाब राशिद लतीफ़ साहब, जो हमारे लिए नहायत ही काबिल एहतराम है। उनका एक जो है ना वो एक अनोखा सा तज्जिया जो है वो सामने आया है। और उस तज्जिए में उनका कहना था कि जी पाकिस्तान क्रिकेट की जो ये तंजली है, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो तजब्जब का शिकार है। ये जो इसकी वजह है वो ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर जो हैं वो आईपीएल नहीं खेल रहे। ये पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं वो आईपीएल जो है उनको नहीं खेलने को मिल रही, तो इसलिए की वजह से जो है जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं उनका जो है वो स्किल लेवल नहीं है, वो मतलब उस तरह से नहीं खेल पा रहे। वैसे है ना, आफरीन है इस स्टेटमेंट के ऊपर। और आफरीन है राशिद लतीफ़ साहब के जो है इतने ज़्यादा तजर्बे के ऊपर कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इतना टाइम दिया, इतना वो खेले हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जानिब से। ठीक है, पाकिस्तान के साबिक कप्तान रहे हैं, विकेट कीपर भी रहे हैं, और अभी रिसेंटली जो है वो एक एकेडमी भी चला रहे हैं। लेकिन आफरीन है उनकी सोच के ऊपर और आफरीन है उनके इस तजिए के ऊपर। मतलब कि आप एक लीग है जिसे हम कहते हैं कि फटारा लीग है, जिसके ऊपर वो जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल दुनिया की फ्लैटेस्ट 3 पिचेस होती हैं उस लीग के अंदर। ठीक है, और उस लीग को जो है वो लोग इतना हाइप कर रहे हैं, सिर्फ चक्कर क्या है, इंडिया से व्यूज लेने के लिए। क्योंकि ये जो तज्जिया किया है इन्होंने, ये तज्जिया जो है, इसकी जो वीडियो है या इसकी जो भी है वो वायरल होगा, वो इंडिया में जाएगा, इंडिया में लोग देखेंगे और वहाँ से चीज़ें जो है वो वायरल होंगी। इसके अलावा इस चीज़ का मेरे हिसाब से तो कोई मकसद नहीं बनता, बजाय इसके कि आप सिर्फ वायरल होना चाहते हैं। तो मेरे भाई, वायरल होने के लिए आप पॉजिटिव जो है वो तनकीद करें, ना कि आप इस तरह की चीज़ें जो हैं वो गेम में लेके आएँ कि जी हम आईपीएल की वजह से हम पीछे हैं। आईपीएल का आप लेवल तो देखें, किस लेवल पे आईपीएल पहुंच चुका है। आईपीएल का मतलब सिर्फ वहाँ पे बैटिंग रह गई, आईपीएल में बॉलिंग तो रह ही नहीं गई। वहाँ पे 2-2 स्कोर बन रहा होता है, चेज हो रहा होता है, इस तरह की जो है वो चीज़ें। जब आपको क्रिकेट क्रिकेट का मज़ा जो है ना वो इसमें नहीं है कि आप 300 मारें, आप 200 मारें तो आप उसको चेज कर लें। क्रिकेट का मज़ा जो है वो हमेशा से यही रहा है कि एक क्वालिटी क्रिकेट हो। ठीक है, बैट और बॉल दोनों के अंदर एक बैलेंस हो, और जब बैट और बॉल दोनों के अंदर बैलेंस होता है ना तो फिर क्रिकेट देखने का मज़ा भी आता है। ठीक है, अगर हम पीएसएल की बात करें तो पीएसएल में हमें वो चीज़ देखने को मिलती है। अगर हम दी 100 की बात करें वहाँ भी हमें वो चीज़ देखने को मिलती है। अगर हम बिग बैश की बात करें वहाँ भी हमें वो चीज़ देखने को मिलती है कि वो बैट और बॉल दोनों के अंदर एक जो है वो एक बैलेंस होता है, जिसकी वजह से जो है वो वो खिलाड़ियों को खेलने का मज़ा आता है, व्यूअर्स को देखने का मज़ा आता है। तो ये जो है, बजाय इसके कि एक सिर्फ वो एक जिसे हम कहते हैं ना कि व्यूज़ लेने के लिए एक स्टंट था उनकी तरफ से, उनकी जानिब से शायद, इसके अलावा ये कुछ नहीं था। क्योंकि अगर हम देखें तो 2017 का जो हम चैंपियन ट्रॉफी जीते थे वो, उसमें तो हमारा कोई प्लेयर आईपीएल नहीं खेल रहा था तब। 2009 के वर्ल्ड कप में भी जब हम जीते थे तब भी हमारा कोई प्लेयर जो है वो आईपीएल नहीं खेल रहा था। ठीक है, इसके अलावा जब 1992 का हम वर्ल्ड कप जीते थे तो 1992 का जो वर्ल्ड कप था उसके अंदर तो तब तो आईपीएल का नामो निशान भी नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ें जो बेसिकली होती हैं ना, ये आपकी स्किल्स पे डिपेंड करती हैं। जब आपके अंदर वो स्किल्स होती हैं, आपके स्किल्स डेवलप होते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो आपकी स्किल डेवलपमेंट में जो काम करती है वो है आपके मुल्क की अपने डोमेस्टिक क्रिकेट। आपका मुल्क जो है उसमें आपके अंदर का दसम ट्रॉफी है, वनडे टूर्नामेंट्स हैं, टी20 टूर्नामेंट्स हैं, इसके अलावा प्रेसिडेंट कप है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो अंडर 19 है उसके बाद, तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये टीम्स हैं, ये टीम्स के टूर्स हैं, बजाय इसके कि आप सिस्टम, जो आपका अपना सिस्टम है उसको आप कहें कि नहीं जी हमारा सिस्टम ख़राब है, आप ये चीज़ कर रहे हैं कि जी हम ये लीग नहीं खेल रहे तो इस वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, आपको अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपकी टीम की स्किल्स नहीं है आपके पास, प्रेशर जो हैंडलिंग सिचुएशन जिसे हम कहते हैं वो आपकी टीम के पास नहीं है इस टाइम। अगर आप अपने पावर हिटर्स को उठा के देख लें जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला है, इफ्तिखार अहमद है या इस तरह के जो भी हिटर जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 4-5 साल जो खेल गए हैं क्रिकेट अब तक, तो उनको देखें तो उनके स्किल्स अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। वसीम जूनियर अगर आप देखें तो जिस तरह वो शुरू में आए थे ना, कि उनको जिस तरह की उनकी बैटिंग और बॉलिंग थी वो आज तक वैसे ही है। दुनिया में क्रिकेटर्स जो हैं वो टाइम के साथ साथ अपने आप को डेवलप करते हैं। आप आज़म खान की भी मिसाल ले लें, आज़म खान जो है वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, लीग्स क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को अभी उस लेवल तक, उनकी ना ही फिटनेस आ पाई है और ना ही उनकी वो जो स्किल्स हैं वो उस लेवल पे आ सकी हैं कि वो
इंटरनेशनल क्रिकेट के मेयार के ऊपर, उसके स्टैंडर्ड के ऊपर पूरा उतर सकें। तो बजाय इसके कि हम अपने सिस्टम की जो गलतियाँ, सिस्टम की जो कोताहियाँ हैं, हम उनको हाईलाइट करें, हम ये चीज़ कह रहे हैं कि जी हम पीएसएल की वजह से जो है वो ये हमें जो आईपीएल की वजह से जो है वो हम पीछे जा रहे हैं। तो मेरी जान ऐसा नहीं होता है। आपको अपने सिस्टम को ठीक करना है, आपको अपने प्लेयर्स की स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है। आप अगर आप उठा के देख लेना आपके क्रिकेटर्स की जो प्रैक्टिस सेशन हो रहे होते हैं, तो उसमें जो मोस्टली जो जो हम वीडियोस देखते हैं ना, वो होती हैं कि प्लेयर जो है वो एक बॉलर जो है वो उनको स्लॉट में बॉल कर रहा है और जो भी आगे बैट्समैन खड़ा है वो छक्के मार रहा है। अब स्लॉट में बॉल आनी है, प्रैक्टिस हो रही होनी है, तो छक्के तो वहाँ पे लगने हैं। हम कहते हैं वाह यार, क्या क्या कमाल का बैट्समैन है। और फिर आगे इंटरनेशनल लेवल में वैसे ही ठुस हो जाता है वो, जैसे वो नॉर्मली हो रहा होता है। हम हैदर अली की मिसाल ले लें, हम इफ्तिखार अहमद की मिसाल ले लें, इवन कि हम आसिफ अली की भी अगर मिसाल लें तो वो भी ऐसे ही थे। खुशदिल शाह को हमने खुद ख़राब कर दिया अपने सिस्टम की गलती के। वो एक वनडे के प्लेयर थे, लेकिन हमने उनको टी20 में खिला खिला के उनका कॉन्फिडेंस भी हमने लूज़ कर दिया, सारा कुछ उनका ख़राब हो गया। तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेंगी, हमें सिर्फ स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो जब जो हैं राशिद लतीफ़ साहब, इनको जो है वो अपने स्टेटमेंट के ऊपर ज़रा नज़रसानी करनी होगी कि वो इस तरह के स्टेटमेंट ना दें, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट से जो है वो पाकिस्तान का इमेज जो है वो ख़राब होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।